सनातन की धूम मची हुई है सब दूर। आप देखो देश में सनातन की बात इतनी सारी होती है, सारे मंदिरों की बात करें, नेता बात करें, राजनेता बात करें, सनातन की बात होती है। लेकिन इंदौर में सनातन का एक अद्भुत संगम हुआ है। इंदौर के एक चौराहे का नाम ही सनातन चौराहा हो गया है। और इस सनातन चौराहे को नाम देने के लिए जिस व्यक्ति ने प्रयास किया वो मौजूद है हमारे साथ, नीरज याग्निक। नीरज भाई स्वागत है आपका। नीरज भाई इस बार फिर क्या नया है? आज 22 जनवरी है और आज फिर ये क्या नया आपने सेटअप बिठाया है? बस रामलला की प्रथम प्राण प्रतिष्ठा पर्व है, तो बस मन में आया कि हर वर्ष इसे मनाना चाहिए, क्योंकि जनता का भी उत्साह इंदौर में त्योहारों को लेके एक विशेष होता है। तो 22 जनवरी है आज, शाम को धूमधाम से यहाँ पे आप देख रहे हैं रामलला विराजित हो चुके हैं। और जो लोग अयोध्या में अभी वंचित हैं रामलला के दर्शन करने से, तो हमारे मन में एक विचार आया कि क्यों ना इंदौर में ही यहाँ उन्हें रामलला के दर्शन करा दिए जाएं। तो हमने रामलला के स्वरूप को यहाँ पर विराजित किया है। सही कहा आपने नीरज भाई, अद्भुत आपने काम किया है। वो ये सोच जो आपकी, आपने कहा कि सारे लोग रामलला के दर्शन के लिए नए मंदिर में जा नहीं पा रहे हैं, वो उनको यहाँ पर आप रामलला के दर्शन करवा रहे हैं। ये अद्भुत मूर्ति है। आप इस मूर्ति को गौर से देखिए कि जो मूर्ति वहाँ पर स्थापित हुई है वही मूर्ति का स्वरूप यहाँ पर नीरज भाई ने बनवाने का प्रयास किया। नीरज भाई, ये मूर्ति की परिकल्पना आपकी साक्षात उस मंदिर जैसी मूर्ति लग रही है, पर इसमें इतना सारा जो आपने ऑर्नामेंट्स लगाए हैं, इसकी जो वस्त्र हैं वो भी अद्भुत है। क्या किया है इन सब चीज़ के लिए और कितना प्रयास किया है? देखिए, तो सब ईश्वर अपने आप कराता है, आपके या हमारे चाहने से नहीं होता है। अगर भाव अच्छे हों तो अपने आप होने लगता है। और रामलला अगर विराजित होंगे तो अगर उन्हें आभूषण उन्होंने धारण ना करे हों, उन्होंने वस्त्र उसके अनुरूप ना धारण किए हों, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो ये तो सब ईश्वर अपने आप कराता है, आप या मैं या कोई करने वाला नहीं है। ये तो ईश्वरीय शक्तियाँ कराती हैं काम। देखिए, करता तो कोई है, माध्यम कोई बनता है, ये बात सही है, ईश्वर सब कुछ करता है। लेकिन इस सोच को साकार करने के लिए आपके मन की जिजीविषा, आपका आत्मविश्वास और आपकी काम करने की लगन बहुत महत्वपूर्ण होती है, और वही काम नीरज याग्निक जी कर रहे हैं। नीरज भाई, शाम को यहाँ पर क्या आरती होगी और क्या क्या होने वाला है? देखिए, गंगा आरती की तर्ज पर राम आरती होगी और भव्य आतिशबाजी होगी, क्योंकि एक आतिशबाजी से त्यौहार का मनाने का उत्साह बढ़ता है लोगों का। और राम जी के भजनों पर लोग यहाँ पर करीब करीब 4 घंटे तक लगातार झूमेंगे। और हम बताना चाहते हैं कि भगवान की भक्ति का जो नशा है उसमें भी आदमी झूम सकता है। नीरज भाई, नशे से की गिरफ्त में जो लोग हैं उनके लिए पूरे देश में साइकिल यात्रा कर चुके हैं, उनके लिए दौड़ लगा चुके हैं, और फिर ये नशा जो पैदा करने जा रहे हैं वो नशा अलग है। वो नशा है भगवान की भक्ति का, राम की भक्ति का। नीरज भाई, एक घड़ी यहाँ पर लगाई है आपने, उसके बारे में भी बताइए। देखिए, हमने एक सनातनी समय के मान से घड़ी लगाई है। अभी उसे हमने जोड़ा है, हमारे जो अंग्रेजी समय है वो और सनातनी समय को मिलाकर जोड़ा है, क्योंकि 1 2 3 4 ये गिनती पहले थोड़ी होती थी। तो पहले तो ब्रह्म मुहूर्त होता था, अश्विनी, त्रिगुणा, चतुर्वेदा, पंचप्राणा, तो इस तरीके से जो 12 दिन के जो समय होते थे, तो वो हम लोगों को बताना चाह रहे हैं, लोगों को धीरे धीरे मालूम पड़े। और इंदौर में सनातन रग रग में बस गया है, तो एक नई शुरुआत करिए, देखते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। नीरज भाई ने जो आयोजन किया है, हमें उम्मीद है कि हमेशा की तरह आयोजन ज़बरदस्त ढंग से सफल होगा। हर आयोजन यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, चाहे शिवरात्रि हो, होली हो या रामलला के मंदिर के निर्माण की बात हो, सब कुछ अद्भुत नीरज भाई अलग ढंग से करने की कोशिश कर रहे हैं। आज फिर ये काम यहाँ पर होने वाला है। शाम को आप ज़रूर आइए और देखिए किस तरह की आरती यहाँ पर हो रही है, किस तरह से यहाँ पर लोगों को ये जो नई घड़ी बनाई गई, जो सनातनी परंपरा से जोड़ती हुई है, उन सब पर भी, और यहाँ आकर प्रसाद का आनंद भी लीजिए। नीरज भाई, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। जय श्री राम। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि आप शाम को इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, सनातनी चौराहा यानी कि पलासिया चौराहे पर। धन्यवाद।